Hello everyone, this is Garima Joshi from Fun with Mathematics and in this video we will discuss exercise 4.1. तो 4.1 का पहला क्वेश्चन देखिए, इवेल्यूएट द डिटर्मिनेंट्स इन एक्सरसाइजेज 1 एंड 2. फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में इसमें हमको डिटर्मिनेंट फाइंड करना है. तो फर्स्ट आपका ये गिवन है, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा देखिए, ये आपका गिवन है 2, 4, -5 एंड -1. तो इसका जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी, सबसे पहले देखिए इस डायगोनल को प्रोडक्ट की तरह लिखेंगे. ये आपका हो जाएगा 2 इंटू -1. उसके बाद आप नेगेटिव साइन लगाएंगे और फिर इसको प्रोडक्ट की तरह लिख देंगे. तो ये आपका हो जाएगा 4 इंटू -5. समझ में आया ना. सबसे पहले इसको लिखा प्रोडक्ट की तरह, ये हो गया आपका, फिर नेगेटिव साइन लगाया और उसके बाद फिर इसको प्रोडक्ट की तरह लिख दिया. तो इस तरह से आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा -2 प्लस 5 4 जा 20. तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 18. तो इसका आंसर आपका हो गया 18. अब इसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखते हैं. तो सेकंड पार्ट के भी आपके दो पार्ट्स हैं बेसिकली. तो देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे, फर्स्ट आपका ये है, तो इसकी वैल्यू अब मैं सीधे लिख रही हूँ. देखिए सबसे पहले आप इसको प्रोडक्ट की तरह लिखेंगे तो ये आपका cos थीटा इंटू cos थीटा दैट इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा. फिर नेगेटिव का साइन आएगा, फिर देखिए आपका माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा है, तो आपका आ जाएगा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा. इज इट साइन थीटा इंटू साइन थीटा, आपका साइन स्क्वायर थीटा हो गया. एक माइनस इसके साथ था तो वो आपने यहाँ पर लगाया, और एक तो हम सॉल्व करने में हमेशा लगाते ही हैं. तो ये आपका इक्वल आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा के, और ये तो आपको पता ही है कि इसकी वैल्यू आपकी 1 होती है. तो इसका आंसर आपका 1 आ गया. इसके बाद देखिए इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं पहले. तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका देखिए क्या आएगा, ये आपका इक्वल आ जाएगा, दूसरा कलर यूज़ कर लेते हैं, यह आपका इक्वल आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू में एक्स प्लस 1, और उसके बाद आपका नेगेटिव साइन लगेगा. फिर आप इसको कर देंगे, इसको और इसको करेंगे, फिर आप सॉल्व. तो ये आपका आ जाएगा x-1 और x+1. ओके. अब देखिए आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे. सबसे पहले ये x है तो x के साथ इस पूरे को मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो ये आपका हो जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1. फिर प्लस 1 के साथ इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1. और ये वाली वैल्यू अब आप देखिए, ये आपका a माइनस बी ए प्लस बी की तरह है. तो a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला आपका क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो इसको भी हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर. ओके. तो इसको आप देखिए सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स. इज इट. इसके बाद इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1. अब इसको आप लिखेंगे, आगे से नेगेटिव साइन है तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपका आ जाएगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1. ओके. अब देखिए इसमें आपका क्या क्या कट रहा है. ये आपका आ गया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर से आपका प्लस एक्स स्क्वायर कटा, और उसके बाद भी आपका एक माइनस एक्स स्क्वायर बच रहा है तो आपका आ गया माइनस एक्स स्क्वायर. इसके बाद देखिए माइनस एक्स, ठीक है. अच्छा सॉरी एक सेकेंड, ये प्लस 1 था तो ये आपका प्लस एक्स आएगा. तो प्लस एक्स से आपका माइनस एक्स कट गया, और उसके बाद आपका 1 + 1 यानी कि 2 आ गया. तो प्लस में आपका आ गया 2. सो दिस इज योर फाइनल आंसर. ओके. इसके बाद अब हम नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं. अब इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 3. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है कि इफ़ a इक्वल्स टू, ये आपको एक मैट्रिक्स गिवन है. इस तरह से हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं ना. ये आपका जो रिप्रेजेंटेशन है ये आपका मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन है. तो ये आपको a की वैल्यू गिवन है, मैट्रिक्स a गिवन है बेसिकली, और ये आपकी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है. तो देन सो दैट ये आपको शो करना है कि जो आपका डिटर्मिनेंट ऑफ 2a है वो आपका इक्वल है 4
डिटर्मिनेंट ऑफ ए के। तो चलिए करते हैं, वी हैव टू शो दिस। ओके, तो देखिए आपको मैट्रिक्स ए ये गिवन है, यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं। तो यहाँ पर 2a का डिटर्मिनेंट है, 2a का डिटर्मिनेंट के लिए हमको सबसे पहले 2a फाइंड करना पड़ेगा। इज इट? तो 2a आपकी क्या हो जाएगी, देखिए a आपकी मैट्रिक्स ये है, 2a इसके सारे एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 2, 4, 8 एंड 4। इज इट? अब आप देखिए जो आपका डिटर्मिनेंट ऑफ 2, ये तो आपकी मैट्रिक्स 2a है, इसके बाद जो आपका डिटर्मिनेंट ऑफ 2a है वो आपका कितना हो जाएगा, ये आपका मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका 4 2 जा 8 आ गया, फिर माइनस 8 4 जा 32, तो ये आपका इक्वल आ गया -24 के। ये तो आपकी आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब इसके बाद राइट हैंड साइड देखिए, राइट हैंड साइड में आपको क्या है, 4 ऑफ डिटर्मिनेंट ए, 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट ए। तो सबसे पहले हमको ये फाइंड करने के लिए डिटर्मिनेंट ए फाइंड करना चाहिए। तो ये आपका आ जाएगा 4 टाइम्स, देखिए डिटर्मिनेंट ए की क्या वैल्यू होगी, मैट्रिक्स ए आपकी ये है, तो अगर इसको डिटर्मिनेंट के टर्म्स में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 4 एंड 2। इज इट? अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए 4 तो आपका है ही इसके प्रोडक्ट में, यह आपका 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2, और फिर माइनस का साइन, 4 इंटू 2 आपका क्या हो जाएगा 8। तो यह देखिए आपका किसके इक्वल आ गया, 4 इंटू 2 माइनस 8 आपका होता है -6। तो जो आपकी राइट हैंड साइड आई है वो आपकी आ गई है -24। अब आप यहाँ से देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल है, तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि हमने ये शो कर दिया है। वैसे भी मैंने आपको इससे प्रीवियस वीडियो में जब मैं आपको बेसिक्स बता रही थी इसका, तब मैंने बताया था कि अगर आपका ये 2/2 की मैट्रिक्स है, यहाँ पर आपका के ए अगर आपका कोई मैट्रिक्स है, इस तरह से ए आपकी कोई मैट्रिक्स है और अगर आपका के ए है तो वो आपका हमेशा इक्वल होगा के की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ए के, जहाँ पर n आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। अब यहाँ पर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 था और k की वैल्यू भी आपकी 2 है, तो ये आपका 2a ऑफ कोर्स आपका 2 के स्क्वायर और डिटर्मिनेंट a के इक्वल होगा, तो ये तो वैसे भी आपका इक्वल होना ही होना है। ओके, इसका वैसे कोई यूज़ नहीं था, बट स्टिल आई टोल्ड यू, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये आपकी एक प्रॉपर्टी होती है इसकी। तो बेसिकली राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड हम इक्वल प्रूफ कर चुके हैं, जो कि हमसे क्वेश्चन में कहा गया था। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4th क्वेश्चन में देखिए, इफ़ a इक्वल्स टू, ये आपको गिवन है a की वैल्यू और आपको ये शो करना है, तो ये आपको मैं प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आपका के ए इस तरह से होता है वो आपका इक्वल होता है के की पावर n ए के, जहाँ पर n आपका क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब ये आपकी 3/3 की मैट्रिक्स है और k की वैल्यू भी 3 है, तो ऑफ कोर्स जो आपका 3a है वो 3 की पावर 3 डिटर्मिनेंट ए के इक्वल होगा। ये तो आपका होगा ही होगा, बट अब इसको हमको शो करना है तो कुछ नहीं करना है, बस इसकी वैल्यू पुट करके हम इसको शो कर सकते हैं। तो ए आपको गिवन है, सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ 3a फाइंड करते हैं। उसके लिए सबसे पहले काम कर लेते हैं, हम 3a की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ए मैट्रिक्स आपको गिवन है तो 3a क्या हो जाएगी, इसके सारे एलिमेंट्स को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 3 0 3 0 3 6 एंड 0 0 12। ओके, अब आपको डिटर्मिनेंट ऑफ 3a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो आपका हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 3 0 3 0 3 6 एंड 0 0 12। ओके, तो अब आप देखिए जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हम किस रो या किस कॉलम से करें वो हम पे डिपेंड करता है। तो इसमें देखिए मुझे सबसे ज़्यादा ज़ीरो इसमें और इसमें दिख रहे हैं, इन दोनों कॉलम्स में 2 ज़ीरो हैं, तो इन दोनों में से कोई एक कॉलम ले लेते हैं। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं इसको एक्सपेंड कर देती हूँ कॉलम 1 से। तो एक्सपेंडिंग, ये आपको लिखना भी पड़ेगा कि आप किस कॉलम से एक्सपेंड कर रहे हो। तो ये आपका हो जाएगा एक्सपेंडिंग अलोंग C1, कॉलम 1 को मैंने C1 लिख दिया।
अब आप ध्यान से देखिए कि इसको एक्सपेंड किस तरह से किया जाता है। तो देखिए हम क्या करते हैं ना, हमने C1 से किया है तो हम एक तो C1 के सारे एलिमेंट्स लेंगे, और अगर आप भूल गए हैं कि साइन कैसे लेते हैं तो देखिए साइन इस तरह से लिया जाता है, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस। अब क्योंकि हम C1 से एक्सपेंड कर रहे हैं तो हम ये वाले साइन का यूज़ करेंगे, प्लस माइनस प्लस, मतलब कि पहले एलिमेंट के आगे से आपका प्लस का साइन आएगा, ये देखिए। तो आप लिख देंगे, पहला एलिमेंट आपका क्या है 3, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 3, और उसके बाद हम क्या करते हैं 3 के साथ जो भी कॉलम और रो है उसको हम कैंसिल आउट करते हैं, और जो भी बचा है उसको हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखते हैं। तो आपका बचा है 3, 6, 0 और 12, तो इसको हम इस तरह से लिख देते हैं 3, 6, 0 एंड 12। ओके, इसके बाद अब देखिए माइनस का साइन है, तो माइनस 0 इंटू में, अब 0 के साथ आप इसकी कॉलम और रो को कैंसिल करेंगे, जो भी बचा होगा वो लिखेंगे। लेकिन अब यहाँ पर 0 है तो 0 से आप मल्टीप्लाई करेंगे भी तो आपका आंसर 0 ही आएगा, तो मैं इसको 0 लिख देती हूँ, और उसके बाद इसी तरह से प्लस 0 हो जाएगा। अगर आप इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं कि कैसे होता है सॉल्व, तो आप इसकी प्रीवियस वीडियो देखिए बेसिक्स में, मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में सॉल्व करके बताया है कि आप इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस को, मतलब 3x3 मैट्रिक्स को। अगर आपको डिटर्मिनेंट के वे में दिया है, डिटर्मिनेंट आपको फाइंड करना है, तो आप किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा ये 3 इंटू, ये आपकी 2/2 की है तो 12 3 जा 36, माइनस 6 इंटू 0 0, तो ये आपका आ गया 36 इंटू 3 दैट इज इक्वल्स टू 108। तो इसको सॉल्व करके तो आपका आ रहा है 108। अब आप देखिए ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी, इज इट, डिटर्मिनेंट ऑफ 3a की वैल्यू है आपकी, ये आपकी क्या है, ये आपकी है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब इसके बाद हम राइट हैंड साइड भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए राइट हैंड साइड में 27 ऑफ डिटर्मिनेंट ए हमको निकालना है, मतलब कि 27 टाइम्स डिटर्मिनेंट ए। तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा 27 इंटू डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आपकी क्या है, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आपके 101, 012 एंड 004, ये आपका है 101, 012 एंड 004। तो देखिए इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा 27 के साथ, तो आपका जो एक्सप्रेशन है वो पूरा मल्टीप्लाई होना ही है। इसकी अगर हम वैल्यू निकालें, एक काम करते हैं इसको एक्सपेंड कर देते हैं C1 से, तो एक्सपेंडिंग अलोंग C1 लिख लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए जब हम इसको C1 से एक्सपेंड करेंगे तो आपका पहला एलिमेंट 1 है, इसके साथ आप इसको और इसको कैंसिल करिए तो आपका आ जाएगा 1 2 0 4, 1 2 0 एंड 4। उसके बाद फिर प्लस आपका, प्लस नहीं यहाँ पर वैसे माइनस का साइन यूज़ होता है, फिर आपका 0 है तो पूरा एलिमेंट 0 हो जाएगा, फिर से 0 है तो आपका पूरा एलिमेंट 0 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व जब आप करेंगे तो आपका आएगा 27 इंटू में, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, बात एक ही है। इसको आप सॉल्व करिए, ये आपका आ जाएगा 4 माइनस 0, तो 27 इंटू 4 आपका होता है 7 4 जा 28, कैरी 2, 4 2 जा 8 प्लस 2 10, तो ये आपका हो जाएगा 108। तो देखिए आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है, ये आपकी राइट हैंड साइड थी। तो क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है तो हम कह सकते हैं कि हमने ये जो स्टेटमेंट है इसको शो कर दिया है। तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही करना था। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमको ये जो डिटर्मिनेंट दिए हैं इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसके 4 पार्ट हैं, सबके सब करेंगे, एक एक करके करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें क्या देखते हैं कि किस रो या किस कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ है। इसमें आपका 1 0 है, इसमें भी 1 0, कॉलम में तो सब में 1 1 0 है। बट आप देखिए जो सेकंड रो है इसमें आपके 2 0 हैं, तो वहीं से करना बेटर रहेगा जहाँ पर आपके 2 0 मिल रहे हैं। तो एक काम करते हैं, इसको एक्सपेंड कर देते हैं R2 से। तो एक्सपेंडिंग अलोंग R2, सेकेंड रो से इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड रो में देखिए आपका साइन होता है माइनस प्लस माइनस का, ये इस तरह से होते हैं ना आपके साइन।
तो देखिए सेकंड रो में आपका माइनस प्लस माइनस का साइन होता है, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पर आपका आ जाएगा सबसे पहले एलिमेंट के साथ माइनस का साइन, तो ये आपका आ जाएगा -0। उसके बाद सेकंड एलिमेंट के साथ प्लस का साइन, तो +0। अब यहाँ पर आप मैट्रिक्स लिख के उसको सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से डिटर्मिनेंट के वे में। 2/2 का आपका डिटर्मिनेंट बनेगा, बट कोई फ़ायदा नहीं है ना, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करके तो आपका आंसर 0 ही आएगा। उसके बाद आपका यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा, तो माइनस का साइन, फिर साथ में -1 भी है, तो साथ में -1 भी लिख देते हैं। उसके बाद -1 ये था, इसके साथ वाली रो और कॉलम को कैंसिल किया, तो आपका देखिए क्या आ जाएगा, आपका यहाँ पर आ जाएगा 3 -1 3 एंड -5। इज इट। अब आप देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा, ये माइनस माइनस आपका +1 हो गया, 1 के साथ आप इसको सॉल्व करके मल्टीप्लाई भी करेंगे तो ये जो वैल्यू है वो सेम रहेगी। तो देखिए ये वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 5 × 3, वो भी नेगेटिव साइन के साथ, तो ये आपका आ रहा है -15। और फिर आपका नेगेटिव साइन लगता है, एक और यहाँ पर नेगेटिव साइन है, तो आपका प्लस हो जाएगा। इज इट। और ये आपका है 3 × 1, तो ये आपका आ जाएगा 3। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, -12। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। तो इसमें देखिए 0 तो कहीं भी नहीं है, 0 नहीं है तो कहीं से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इसको फर्स्ट रो से ही एक्सपेंड कर देते हैं। एक्सपेंडिंग अलोंग R1 मतलब कि फर्स्ट रो, तो देखिए ये आपका आ जाएगा 3। उसके बाद आप इसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को कैंसिल करेंगे तो आपका बचेगा 1 -2 3 एंड 1। तो इस वैल्यू को आप डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे 1 -2 3 एंड 1। उसके बाद नेगेटिव साइन आएगा और फिर आपका -4 है, तो ये आपका ओवरऑल वैसे पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए इसी लिख लेते हैं। इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम और रो को कैंसिल किया तो आपका बचा 1 -2 2 एंड 1। तो इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख देते हैं। ये आपका आ जाएगा 1 -2 2 एंड 1। इसके बाद +5 आ जाएगा और इसके करस्पॉन्डिंग रोज और कॉलम को कैंसिल किया तो आपका आएगा 1 1 2 एंड 3। यह आपका आ गया 1 1 2 एंड 3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए आपका क्या आ जाएगा, 3 × 1 - 6 +4 × 1 +4 आ जाएगा ये, और +5 × 3 +2 आ जाएगा। इज इट। अब इसके बाद देखिए, अच्छा ये यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 3 × 7 यानी कि 21, फिर +4 × 5 दैट इज 20, +5 × ये आपका 20 है, और ये वाला सॉरी आपका ये जो आपका है ये आपका 3 - 2 है ना। तो देखिए ये आपका 20 है, ये आपका 3 - 2 है, तो ये आपका आ जाएगा +5। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 20 + 21 आपका होता है 41, और 41 + 5 आपका हो जाएगा 46। तो ये आपका आंसर आ गया 46। ठीक है। इस तरह से हम डिटर्मिनेंट को 3/3 के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। तो अब इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमको इसको सॉल्व करना है। तो देखिए किस तरह से होगा। इसमें आपको मैक्सिमम 0 कहाँ दिख रहे हैं, देखिए आप किसी भी रो कॉलम से करें आपको एक एक 0 मिल जाएगा सब जगह। तो एक काम करते हैं, रो 1 से एक्सपेंड कर देते हैं। तो एक्सपेंडिंग अलोंग R1, तो देखिए आप जब यहाँ पर पहला एलिमेंट लिखेंगे दैट इज 0, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 0 के साथ करस्पॉन्डिंग रोज और कॉलम कैंसिल होंगी, लेकिन 0 है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसके बाद आपका नेगेटिव साइन आएगा, प्लस माइनस प्लस होता था ना साइन, तो माइनस आएगा, फिर आपका जो सेकंड एलिमेंट है यानी कि 1, उसके बाद उसकी करस्पॉन्डिंग रोज और कॉलम को आपने कैंसिल किया तो आपके पास बचा -1 -3 -2 एंड 0। तो इसको आप डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लीजिए। यह आपका आ जाएगा -1 -3 -2 एंड 0। उसके बाद आपका क्या है 2, तो इसके करस्पॉन्डिंग रोज और कॉलम को कैंसिल करिए। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, जो एलिमेंट्स आपके बच गए उनको आप डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखिए। तो आपका आ जाएगा -1 0 -2 एंड 3।
ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं तो ज़ीरो तो आपका ज़ीरो ही है, -1 के साथ आपका क्या आ जाएगा, -1 इंटू ज़ीरो, ये आपका हो गया ज़ीरो, फिर माइनस, इन दोनों को सॉल्व करके आपका 3 टू ज़ा 6 और प्लस साइन आ जाएगा, देखिए माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका हो जाएगा 6। ओके, इसके बाद अब आप देखिए, इसके बाद आपका ये +2 है, तो +2 इसको सॉल्व करेंगे तो -1 इंटू 3, ये आपका आ जाएगा -3, फिर आपका नेगेटिव साइन आएगा, यहाँ पर भी नेगेटिव है तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, और ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 0। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा -1 इंटू में -6 +2 इंटू में -3। ओके, तो देखिए इसको सॉल्व करके आपका क्या आ जाएगा, -1 इंटू -6 आपका हो जाएगा 6, -2 इंटू 3 आपका 6 हो जाएगा, नेगेटिव साइन था तो हमने यहाँ पर नेगेटिव लगाया है, तो ओवरऑल आंसर आपका आ जाएगा 0। ओके, तो अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए इसका फोर्थ पार्ट है, इसके फोर्थ पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आपको कहाँ दिख रहे हैं, एक काम करते हैं, इसको हम कॉलम 1 से एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 1, एक्सपेंडिंग अलोंग C1। तो देखिए पहला एलिमेंट आपका 2 है, तो जब आप 2 लिखेंगे तो ये और ये आपका कैंसिल होगा, तो आपका क्या आ जाएगा, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए ये आपकी क्या है, 2 -1 -5 एंड 0। इसके बाद आपका नेगेटिव साइन लगेगा, क्योंकि देखिए साइन ऐसे होते हैं ना आपके, प्लस माइनस प्लस होता है इसके लिए, तो पहले आपने प्लस लगाया, उसके बाद माइनस, फिर आप प्लस लगाएंगे, तो यहाँ पर आपका नेगेटिव साइन आएगा और 0 है, 0 तो आपका 0 ही हो गया, इसके साथ फिर लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। फिर +3 के साथ ये और ये आपके कैंसिल हो जाएंगे, तो जो आपका बच रहा है ये वाली वैल्यू आप लिख देंगे, दैट इज़ -1 -2 2 एंड -1। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो आपका देखिए क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2 इंटू 0 तो आपका 0 हो गया, फिर माइनस, इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका 5 आएगा, वो भी प्लस का, देखिए माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 5, फिर -0 +3, इसको सॉल्व करेंगे तो -1 इंटू -1 आपका +1 हो जाएगा, फिर नेगेटिव साइन लगेगा, 2 इंटू -2 आपका -4 होता है, तो यहाँ पर आपका -4 और -1 है, तो ये आपका +4 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए 2 इंटू -5 आपका -10 हो गया, और प्लस में आपका 3 इंटू 4 + 1 5, दैट इज़ 15। तो इसको सॉल्व करके आपका आंसर 15 - 10 5 आ जाएगा, तो 5 इज़ योर फाइनल आंसर। अब इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमको मैट्रिक्स ए दी है, ए मैट्रिक्स आपको दी है और आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है। तो आपका देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, डिटर्मिनेंट को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आपका है 1 1 -2 2 1 एंड -3 एंड 5 4 एंड -9, इज इट। अब आप देखिए इसमें ज़ीरो कहाँ है मैक्सिमम, तो इसमें तो कहीं भी ज़ीरो नहीं है, तो आप कहीं से भी करिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक काम करते हैं, इसको R1 से एक्सपेंड कर सकते हैं, आप किसी भी रो या कॉलम से कर सकते हैं, ट्राई ज़रूर करिए अलग अलग जगह से करने की। तो इसको हम कर लेते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग R1। तो जब आप फर्स्ट रो से इसको एक्सपेंड करेंगे तो देखिए किस तरह से होगा आपका, आप सबसे पहले यहाँ पर 1 लिखेंगे तो 1, उसके बाद इसको और इसको कैंसिल करेंगे, तो जो बची हुई वैल्यू है उसको हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख देंगे, तो आपका 2/2 का डिटर्मिनेंट बनेगा, जो कि है 1 -3 4 एंड -9, मतलब ऑर्डर 2 बनेगा आपका। इसके बाद आपका नेगेटिव साइन आएगा और 1 है आपका, तो 1 लिखा, इसके बाद इसको और इसको कैंसिल करेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, 2 -3 5 एंड -9, इज इट। फिर आप -2 है, तो ये आपका आ जाएगा -2। उसके बाद देखिए आपका क्या आ रहा है, इसको और इसको आप कैंसिल कर दीजिए, तो आपकी ये वाली वैल्यू उतर जाएगी, तो ये आपका आ जाएगा 2 1 5 एंड 4, इज इट। अब देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बात एक ही है, इसको सॉल्व करिए बस, 1 इंटू -9 दैट इज़ -9, और फिर नेगेटिव साइन लगेगा, यहाँ पर 4 3 12 होता है, माइनस है तो -12 आ जाएगा,
अब यहाँ पर नेगेटिव है पहले से, तो माइनस माइनस आपका +12 हो जाएगा, इज इट। फिर इसके बाद माइनस है 1, तो आपका मल्टीप्लाई उससे करेंगे तो सेम ही रहेगा। ये आपका है 9 इंटू 2 -18, -9 है तो -18, तो ये आपका आ जाएगा -18। उसके बाद देखिए ये आपका -15 आएगी, और फिर माइनस माइनस आपका +15 हो जाएगा। इसके बाद आपका है -2, देखिए प्लस माइनस आपका माइनस हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 4 2 जा 8 -5 1 जा 5 आ जाएगा। अब आप देखिए इसको सॉल्व करिए, 12 - 9 आपका होता है 3, फिर -18 + 15 आपका होता है 3, और ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, ओके। इसके बाद -2 इंटू क्या आ जाएगा 8 - 5 दैट इज़ 3। तो इसको सॉल्व करके भी आपका 6 आ जाएगा। तो एक काम करते हैं यहाँ पर 6 ही लिख लेते हैं, तो -6। तो देखिए आपका 3 + 3 - 6, 3 + 3 आपका 6 होता है, और 6 - 6 आपका आ जाएगा 0। सो इसका आंसर आपका आ गया है 0, ओके। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये आपको x दिया है। तो देखिए मैट्रिक्स में तो हम क्या करते थे कि अगर इस तरह से दो मैट्रिक्स दी होती थी तो हम कहते थे मैट्रिक्स इक्वल है, तो हम उसके एलिमेंट्स को कंपेयर करके x की वैल्यू निकाल लेते थे। लेकिन ये आपका डिटर्मिनेंट है, ये आपकी मैट्रिक्स नहीं है। आप इसको उस तरह से नहीं कर सकते हैं जैसे मैट्रिक्स में किया करते थे। आपको यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए इस डिटर्मिनेंट को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 2 × 1 -4 × 5, तो ये आपका आ जाएगा 2 × 1 2 है ना, 2 × 1 आपका आ गया 2, -4 × 5 आपका आ गया 20। तो ये वाला पोर्शन तो आपका आ गया 18, वो भी माइनस का, इक्वल्स टू में आपके पास देखिए क्या है 2x × x, तो ये आपका हो जाएगा 2x का स्क्वायर, इज इट। और माइनस में आपके पास है 6 × 4 दैट इज 24। तो अब आप देखिए ये आपका आ जाएगा 2x², और 24 यहाँ माइनस में है तो यहाँ जाकर आपका प्लस हो जाएगा। 24 - 18 आपका कितना होता है, ये आपका आ जाएगा 6/2 = x²। तो x आप स्क्वायर आपका आ गया 3, और x आपका क्या आ जाएगा, x आपका आ जाएगा ±√3। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी का सेकंड पार्ट है। तो देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आपका आ जाएगा 5 2 जा 10 -4 3 जा 12 दैट इज इक्वल्स टू -2, इज इट। ये आपका आ गया -2। अब देखिए इसको सॉल्व करिए, तो ये आपका आ गया 5x इक्वल्स टू में आपके पास है 5x -3 2 जा 6, और साथ में x है तो ये -6x इक्वल्स टू 5x - 6x कितना होता है, ये आपका होता है -x। तो x की वैल्यू आपकी आ गई 2। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट करेंगे। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, जिस तरह से हम मैट्रिक्स में करते थे, कंपेयर करते थे, जैसे ये आपका इसके इक्वल हो जाता था तो x यहाँ से सीधा सीधा 2। अब यहाँ आप यहीं पे देख लीजिए, ये आपका इस तरह से नहीं होगा डिटर्मिनेंट के केस में, आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये आपकी मैट्रिक्स नहीं है, ये डिटर्मिनेंट है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। तो इसमें देखिए कहा है कि इफ़ ये जो आपका है दोनों इक्वल हैं और हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है, बेसिकली ऊपर वाले क्वेश्चंस की तरह ही है। तो देखिए x 2 18 और x इक्वल्स टू 6 2 18 एंड 6, ओके। तो देखिए इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा x², x × x आपका x² हो गया, -18 × 2 आपका आ गया 36। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 6 × 6 आपका आ रहा है 36, -18 × 2 आपका आ गया 36, ओके। तो ये देखिए यहाँ से आपका x² इक्वल्स टू 36 आ जाएगा, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो x आपका क्या आ जाएगा +-6, ठीक है। जब भी आपका स्क्वायर यहाँ होता है और इस तरह से होता है तो आप इसको प्लस माइनस के केस में लेते हैं। आपका ऑप्शन ए है +6, जो कि आपका गलत है। कई बार हम क्या करते हैं जल्दीबाजी में, इसको x² 36 है तो x को हम 6 लिख देते हैं, बट वो आपका रॉन्ग है। x आपका +-6 होगा,
ओके, क्योंकि देखिए -6 का स्क्वायर भी तो 36 होता है ना, और 6 का स्क्वायर भी 36 होता है, तो दोनों प्लस और माइनस वैल्यू आपका सेम आंसर दे रही है। तो इसी वजह से आपका अगर एक्स स्क्वायर 36 है तो एक्स आपका +-6 आता है। तो आपका ऑप्शन बी इस बार करेक्ट ऑप्शन है। तो इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.2 डिस्कस करी। तो इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।